Reactions coming in from the Chief Minister herself, more political reactions also pouring in. Let's take a listen. मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने छठ व्रती बहनों के साथ में मिलकर के इस छठी मैया की पूजा में शामिल हो पाई और हम सब ने मिलकर के छठ के इस महापर्व का आनंद लिया। केजरीवाल गया, झाग गया। इस बार कहीं झाग नहीं है यमुना पे, सुंदर छठ पूजा हो रही है और मुझे ये लगता है कि जो घाट पर है, जो छठ मना रहा है, उन सबके चेहरों से आप किसी को भी माइक लगा के पूछ लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। इतनी दिव्य छठ मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लीड लिया, एक एक घाट पर स्वयं गई, कल शाम का अर्घ दिया, आज सुबह का अर्घ दिया। दिल्ली में ऐसी कोई सरकार आई नहीं है। एक एक मंत्री घाट पे खड़ा है, रात को भी खड़े हैं, सुबह भी खड़े हैं, व्यवस्था सारी ठीक है और लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि लोग खुश हैं। तो जो लोग यमुना में प्रदूषण करते थे, झाग करते थे और छठ पे बैन लगाते थे, उन्हें दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया। Early this morning, India Today tracked Chhath celebration at the Yamuna Ghats in Delhi. Take a look at this news report. जो अंधियारा था वो छट गया है और अब सुबह की इस उजाले में लोगों की आस्था और ज्यादा बढ़ रही है। आप देखिए, अब तक लोग बैठकर पूजा कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे सूर्योदय का वक्त नजदीक आया है, लोग खड़े हो गए घाटों पर और बहुत सारे लोग यमुना के अंदर हैं जो आराधना शुरू कर चुके हैं जल के अंदर जाकर। बिहार में तो हम देख रहे थे चिराग पासवान को राजनीति का साल है, बिहार में चुनाव का साल है, लेकिन दिल्ली में भी पूजा बहुत राजनीति हुई है यमुना को लेकर, क्योंकि दिल्ली के लिए, सरकार के लिए पहला मौका था जब सरकार बनने के बाद यमुना की साफ सफाई जितनी हुई है उसमें ये छठ का पर्व आया है। थोड़ी देर बाद सूर्योदय होगा और उसके बाद जो ये 4 दिन का पर्व है ये संपूर्ण हो जाएगा। जो व्रती हैं यहाँ पर आए हुए वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, उनके व्रत का पारण होगा। कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, घर के युवा हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इस दिन का बहुत इंतजार रहता है हम लोगों को। घर में किसने? मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर ने। आज भी मतलब 4 दिन का ये पर्व होता है और अभी तक जो है मशीन से पानी लगातार साफ किया जा रहा है कि ताकि किसी तरीके से जो गंदगी है वो यमुना में, या फिर क्योंकि स्वच्छता का प्रतीक है ये पर्व, किसी तरीके से यहाँ पर गंदगी नजर ना आए, उसका खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम आपको नजर आ जाएगी ताकि कोई गहराई में अगर गलती से गया तो राहत बचाव का कार्य जो है वो तुरंत कर सके। लेकिन हम बात कर रहे हैं तस्वीरों की, भावनाओं की, इनके संयम की। जो नजर आ रहा है हर एक चेहरे पर सिंदूर जो है वो लग चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि नारंगी सिंदूर ही इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सूर्य का जो रंग है वो नारंगी है और उसको देखते हुए जितनी भी महिलाएं हैं, सुहागन महिलाएं, वो इसी तरीके से जो है सिंदूर लगाते हैं। लेकिन इस वक्त आपको यमुना तट पर खड़े पुरुष भी नजर आएंगे, क्योंकि जिन्होंने व्रत रखा है वो हर कोई आराध्य में पूरी तरीके से लीन है। लेकिन मायूसी भी है थोड़ी बहुत, वो इसलिए कि पूरे 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा इस पर्व को वापस से मनाने के लिए। लेकिन खुशी इस बात की कि 36 घंटे की जो कठोर तपस्या है वो अब पूर्ण होने जा रही है कुछ ही मिनट के बाद।